मंगलवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग द्वारा भारतीय संस्कृति में मेलजोल की परंपरा विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डी.आर. महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद आरिफ थे और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी तथा प्रोफेसर शाहिद परवेज, प्राचार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, भदोही थे। गोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर बालकेश्वर ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न संस्कृतियों के बीच मेलजोल की समृद्धशाली परंपरा विद्यमान रही है। विशिष्ट अतिथि प्रो. सत्यनारायण वर्मा ने भारत, संस्कृति और इतिहास जैसे संप्रत्ययों का विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस मेलजोल का उत्कृष्ट उदाहरण है। आवश्यकता इस मेलजोल की परंपरा को कायम रखने की है। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शाहिद परवेज ने इतिहास के अध्ययन हेतु प्रामाणिक पुस्तकों को स्रोत बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार संस्कृति के विकास हेतु विविधता का होना बेहद जरूरी है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने अपने व्याख्यान में इतिहास के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास वह न्यायाधीश है जिसका निर्णय पीढ़ियों को प्रभावित करता है। उन्होंने रहीम मासूम रजा, अकबर, अलबरूनी, तुलसीदास गालिब और अथर्ववेद आदि के माध्यम से भारत की गौरवपूर्ण मेलजोल वाली संस्कृति पर विशद प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव ने कहा कि किसी भी बहुविध देश के विकास हेतु उसमें सम्मिलित विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, वर्गों और भाषाओं में मेलजोल का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत इस परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय के मुख्य शास्त्रा प्रोफेसर पी. यादव ने किया और कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कुमार ने। इस अवसर पर प्रोफेसर किरण शर्मा, डॉक्टर अवधेश कुमार आर्य, डॉक्टर दीपनारायण मिश्र, डॉक्टर सुधीर कुमार रंजन, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर विकास चंद्र, डॉक्टर विपुल कुमार, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र आदि विभिन्न प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो साझी विरासत है, मेल जोल की जो परंपराएं हैं, उन पर बातचीत रखी गई थी। देखिए, भारत जो है वो साझी विरासत का मुल्क रहा है। आज़ादी के आंदोलन और उसके पहले हजारों हजार साल विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न धर्मों को लोग यहाँ आए और उन लोगों ने इस वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को, इस परिकल्पना को आधार दिया, मेलजोल की इस परिकल्पना को बढ़ाया और यही मेलजोल की परंपरा आज़ादी के आंदोलन में आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में प्रदर्शित हुई, जो जिसको बाद में संविधान में जगह दी गई। देखिए, विविधता हमारी थाती है और आज भी गाँव में बहुत बरकरार है। सामान्य आदमी मेलजोल को प्रश्रय देता है, वहाँ धर्म या जाति का या क्षेत्र, भाषा का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से सत्ता और संसाधनों पर प्राप्त करने पर कब्जा के लिए ये हजारों हजार साल से इस तरह के संस्कृतियों को नकारने की प्रवृत्ति रही है और आज भी इसे खारिज करने की प्रवृत्ति है, जबकि ये हमारी परंपरा, जो भारतीय परंपरा है, वो जोड़ने की परंपरा है। तो हम जोड़ने की परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी शांति के दिनों में ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है, विकास के नए आयाम तय कर सकते हैं और बेहतर भारत बन सकता है। हमारी थाती है, हमें इसे बचाए रखना है, इसे संजो कर रखना है और इसके बने रहने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे और ये उसमें एक कदम था।